स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग जो अभी हाल ही में RO का री एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को हुआ है, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। यह जो मैं बताऊंगा देख लीजिएगा, आप लोगों का जब जिस दिन प्री का रिजल्ट आएगा उसी के आसपास कट ऑफ अंक रहेगा, आप लोग उसी दिन देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के इतने प्रश्न बन रहे हैं तब आप लोग अपने मेंस की तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि जब मेरा प्री का रिजल्ट आ जाएगा और मैं प्री में क्वालिफाई हो जाऊंगा तब से जो है मेंस की तैयारी करूंगा, तब उस स्थिति में आप लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं इसमें कट ऑफ बताया हूं, अगर इसके आसपास भी आपका कट पिट कर अंक आ रहा है तो आप लोग अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो इसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था पेपर लीक के कारण। उसमें जो पेपर का लेवल था वह काफ़ी टफ पूछा गया था और उसके प्रश्न भी काफ़ी टफ पूछे गए थे। उसमें जो है भर भर के स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे गए थे। जो व्यक्ति बहुत अच्छे से तैयारी करके गए थे वह व्यक्ति भी बहुत अच्छा वह प्रश्न पत्र नहीं हल करके आए थे। तो इस बार क्या हुआ, उसका ठीक विपरीत हुआ कि इस बार के जो प्रश्न पत्र में स्टेटमेंट के प्रश्न थे वह गायब कर दिए गए थे। बहुत कम स्टेटमेंट के प्रश्न देखने को मिले। वहीं पिछली बार स्टेटमेंट के प्रश्न भर भर के पूछे गए थे और पिछली बार के पेपर के हिसाब से सभी लोग इस बार तैयारी करके गए थे कि पिछली बार जिस तरह का पेपर आया था इस बार भी उसी तरह का पेपर आएगा। लेकिन हुआ क्या, उसका ठीक उल्टा हुआ। पेपर जो है इस बार इजी टू मॉडरेट उसका लेवल रहा है। हम बहुत इजी भी नहीं कर सकते हैं और बहुत टफ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो इस पेपर को बहुत आसान चिल्ला रहे थे, जब वह अपने घर पर आने के बाद अपने प्रश्न पत्रों का मिलान किए तो जो स्टूडेंट 180 अटेम्प्ट किए थे वह, आप लोगों को पता है इसमें 1/3 माइनस मार्किंग भी था, वह स्टूडेंट जो 180 किया था वह उसका कट पिट करके 100, 105, 110 तक वह सिमट के रह गया है। तब इसे हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे? यह हम लोगों का जो पेपर था मॉडरेट था, यानी इजी टू मॉडरेट था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितने थे। तो टोटल इसमें 411 पोस्ट थे। ये देख लीजिए आप लोग कितने पोस्ट थे इसमें टोटल जो है 411 पोस्ट थे। और इसमें जो है टोटल फॉर्म पड़ा था 10,76,004 जो है टोटल फॉर्म पड़े थे। और इसमें जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है जिसे हम लोग RO कहते हैं, उसकी टोटल सीटों की संख्या है 334। और जो ARO की सीटों की संख्या है जिसे हम लोग सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं, उसकी सीटों की संख्या है 77। और सबसे बड़ा जो है कट ऑफ में इसकी उपस्थिति भी मैटर करेगी, क्योंकि इसमें जो उपस्थिति थी वह लगभग 42% स्टूडेंट जो है इसमें उपस्थित हुए थे। यानी 58% स्टूडेंट ने इस परीक्षा को देने ही नहीं गए थे। यानी अगर हम 100 स्टूडेंट की बात करें तो 100 स्टूडेंट में से केवल 42 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया था और 58 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया था। अक्सर ऐसा होता है जब कोई एग्ज़ाम एक बार कैंसिल हो जाता है, उसका दोबारा जब री एग्ज़ाम होता है तो री एग्ज़ाम में अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें टोटल लगभग कितने परीक्षार्थी ने एग्ज़ाम दिया था? तो 4,55,042 स्टूडेंट इसमें प्रतिभाग किए। अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों का एक सीट पर कितना कंपटीशन है, तो जब हम लोग 4,55,042 में 411 यानी कुल सीटों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एक सीट पर 1107 स्टूडेंट आ रहे हैं। यानी एक सीट के लिए 1107 लड़कों से आप लोगों का फाइट है। यह बात आप लोग जान लीजिए। ये देखिए जो 1107 स्टूडेंट आ रहे हैं ना, वह सिर्फ दिखने मात्र के हैं। एक्चुअल में अगर मैं आप लोगों की कंपटीशन की बात करूं तो मुश्किल से 55 से 60 स्टूडेंट के बीच आप लोगों का कंपटीशन है। यह बात आप लोग जान लीजिए। यानी जो 4,55,042 स्टूडेंट दिए हैं उसमें मुश्किल से 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट जो सीरियस थे, वह सीरियस तैयारी करके एग्ज़ाम दिए थे। केवल उन्हीं लोगों से आप लोगों का कंपटीशन है। यह बात आप लोग जान लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं कि मेंस परीक्षा के लिए इसमें जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। यानी 411 में अगर हम लोग 15 से गुणा करते हैं तो टोटल 6165 स्टूडेंट को मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। यानी 6000 से लेकर 7000 के बीच में जो स्टूडेंट हो सकते हैं वह मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट कराए जा सकते हैं आयोग के द्वारा। आप लोगों को पता है इसमें टोटल 200 प्रश्न पूछे गए थे, सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी के जो है इसमें 60 प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे बड़ा इसमें एक फैक्टर ये भी था कि इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान था, वह भी 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग था। यह देख आप लोग जानते हैं, आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसके पहले RO का जो वैकेंसी आया था, इस वैकेंसी के पहले उसमें किसने कितना कट ऑफ गया था, सबसे पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। उसी के आधार पर जो हम लोग आगे बताएंगे कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो जो 2013 में RO की वैकेंसी आई थी उसमें जो जनरल का कट ऑफ गया था 148 मार्क्स गया था। यह आप लोग देख लीजिए कि 200 में से कितना हाई जो है 2013 में जनरल की मेरिट गई थी। 148 जनरल की गई थी, OBC की गई थी 146 और फीमेल की गई थी 137। ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। SC की गई थी 130 और उसी के हिसाब से ST की कट ऑफ गई थी 2013 में जो है 125 गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 2014 में कितना कट ऑफ गया था। तो जो 2014 में टोटल 640 सीट पर 2014 में RO की वैकेंसी आई थी, उसमें जनरल का कट ऑफ गया था 142। ये देख लीजिए आप लोग कितना हाई कट ऑफ है, इतना अच्छा खासा सीट होने के बावजूद भी कितना हाई कट ऑफ इसमें गया है। उसी प्रकार आप लोग देख लीजिए, ये मैं जो कॉलम बनाया हूँ इसमें सब दिया हूँ। 142 गया था OBC का, 133 गया था फीमेल का, 128 गया था SC का। तो जो 2016 में RO का वैकेंसी आया था उसमें टोटल पदों की संख्या थी 303। उसमें देख लीजिए जनरल का जो कट ऑफ गया था वह 129 अंक गए थे और OBC के गए थे 132। यहाँ पर देख रहे हैं ना, 128 + 4 यानी 2016 में जो OBC का मेरिट था वह जनरल से भी अधिक चला गया था। तो इस बार भी मोस्टली संभावना ये है कि जनरल के कट ऑफ से भी OBC का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। अगर हम लोग वहीं EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके कट ऑफ की बात करें तो इसका कट ऑफ जो है जनरल और OBC से नीचे भी हो सकता है। यह बहुत बड़ा फैक्टर है। उसी प्रकार 2017 में वैकेंसी आई थी RO की, उसमें टोटल पदों की संख्या थी 663। उसमें जनरल का कट ऑफ गया था 122, OBC का भी गया था सेम कट ऑफ 122 और फीमेल का गया था 112 और जो SC का कट ऑफ गया था वह 105 गया था। और 2017 में जो ST का कट ऑफ गया था वह गया था 84 अंक गया था। देख लीजिए आप लोग। उसी प्रकार 2021 में जनरल का कट ऑफ गया था 115। उसमें टोटल सीटों की संख्या थी 2021 में RO की 350 सीटों की संख्या थी। अब उसी के आधार पर हम लोग जान लेते हैं कि इस बार जो RO का री एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, अभी 27 जुलाई को, उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। मैंने बताया कि आप लोगों के एग्ज़ाम का लेवल ईजी टू मॉडरेट में था, न बहुत ज़्यादा आसान पेपर था न बहुत ज़्यादा आप लोगों का टफ पेपर था। हाँ, बहुत कन्फ्यूजन वाले प्रश्न इस बार पूछे गए थे। 60 से 65 प्रश्न ऐसे थे जो हम लोगों को लग रहा था इसमें 2 विकल्प में हम लोग कंफ्यूज थे कि इसमें ये सही होगा कि इसमें ये सही होगा। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा 2024 का चुनाव कितने चरणों में हुआ था, तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट जो है 7 चरण और 8 चरण में कंफ्यूज थे। ऐसे जो है काफ़ी प्रश्न थे। और हिंदी का लेवल जो है इस बार काफ़ी टफ रखा गया था पिछली बार की अपेक्षा, क्योंकि इस बार जो सामान्य अध्ययन का पेपर था वह काफ़ी संतुलित रहा। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो उसके सारे सब्जेक्ट मजबूत हो, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है। अगर किसी का सामान्य अध्ययन GK और GS काफ़ी मजबूत है, उस पर उसका काफ़ी पकड़ है, तो उसका हिंदी और रीजनिंग कमज़ोर है। और जिसका हिंदी और रीजनिंग मजबूत है, उसका उस पर पकड़ है, तो उसका सामान्य अध्ययन जो है कमज़ोर है। मोस्टली स्टूडेंट के साथ ये था। और इसमें जो है रीजनिंग के 15 प्रश्न पूछे गए थे।
तो जान लेते हैं इस बार हम लोगों का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो अगर मैं यूआर यानी जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अगर आप लोगों का 130 ±3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि अगर रिजल्ट आने के बाद आप लोग मेंस की तैयारी शुरू करेंगे तो मेंस का भी सिलेबस अच्छा खासा है, आप लोग कवर भी नहीं कर पाएंगे, तब तक आप लोगों का एग्ज़ाम आ जाएगा। अगर जितना मैं मार्क्स बता रहा हूँ इतने के आसपास आप लोगों का मार्क्स है तो आप लोग अभी से तैयारी कर दीजिए। तो मैं अगर वहीं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का कट ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा भी जा सकता है। वहीं हम लोग बात करें ओबीसी की कट ऑफ तो 128 ±3 या 132 ±3 भी हो सकता है, यह बात जान लीजिए आप लोग। अगर आप एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 125 ±3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग जो है मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और आपका 120 ±3 क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर वहीं हम एसटी कैंडिडेट की बात करें तो अगर आपका 116 ±3 सही हो रहे हैं तो आप लोग अभी मेंस में जुट जाइए। वहीं अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट उसका मार्क्स 122 ±3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से। मेरा आप लोगों के लिए यह एकमात्र सजेशन है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। अंत में अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अंत में आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।